आप सभी मूर्तियाँ हैं, जो कि किसी भी मूर्ति को गढ़ने के लिए बहुत ही धीरज की ज़रूरत होती है, बहुत ही दया भावना की ज़रूरत होती है। एक्सेप्टेंस नहीं भी हो फिर भी उस मूर्ति को तैयार करना, ये शिक्षक का काम होता है। और शिक्षक की जितनी भी हम व्याख्या करें या महिमा करें वो कम होती है। जब भी हम अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त करते हैं तो हमें वो दिन तो याद आता ही है कि जब हमारे शिक्षकों ने भी हमारे अंदर वो आस रखी थी या कोई ऐसी बात कही थी कि बेटा ये ध्यान रखना तो तुम बहुत आगे जाओगे, बेटा ये तुम्हारे में कमी है, ये दूर कर देना तो आगे जाओगे। तो हमें वो बातें ज़रूर याद आती है कि वो उन्होंने हमें इंगित किया था, सूचित किया था, जो चाहे उस समय थोड़ा सा कड़वा भी लगा हो सकता है, क्योंकि वो उम्र नहीं होती, तकाजा अनुभव नहीं होता है, तो कई बार वो बातें उस वक्त समझ में नहीं भी आई होती है। लेकिन जीवन में जब कभी भी हम कुछ प्राप्त करते हैं या कोई अवसर को खो देते हैं, तब हमें याद आता है कि ये मेरी कमी अगर मैंने समय रहते मिटा दी होती तो शायद ये अवसर को मैं नहीं खोती थी। तो ये शिक्षक ही होता है जो पहचान कर हर पर्सनालिटी के अनुसार उसे धारणा, ध्यान सब कुछ सिखाता है। ठीक है ना। जितने भी अपने सारे काम हैं जो भी करते हैं अपन, चाहे सेवा के करो, चाहे पेट भरने के लिए करो, चाहे रोजी रोटी के लिए करो, चाहे अपने मन को संतुष्ट करने के लिए करो, चाहे खुश होने के लिए करो, सभी कामों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है शिक्षक का काम, अध्यापक का काम, है ना। और उसका पदवी ऊंची होती गई धीरे धीरे, ठीक है ना। शिक्षक अलग चीज़ है, अध्यापक अलग चीज़ है, और आचार्य अलग चीज़ है, और गुरु अलग चीज़ है। इसलिए हम ये नहीं माने कि शिक्षक और गुरु एक ही है। गुरु तो वो है जो हमको अनंत यात्रा पर मोक्ष की ओर ले जाता है, जो हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान कराता है। शिक्षक तो शिक्षा देता है, जैसा सिलेबस पूरा करवाते हैं, जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कराते हैं। अध्यापक उसको पढ़ाते हैं और आचार्य उसको अपने आचरण से सिखाते हैं। हमारे यहाँ विद्या भारती में आचार्य बोलते हैं। आचार्य माने उन्होंने ये दायित्व दिया कि भाई बोलने से आप नहीं सिखा सकते किसी को, तो आप खुद करके सिखाओ, ठीक है ना। आज क्यों नहीं सुधार हो रहा है? क्योंकि माता पिता का और जो सिखाने वाले शिक्षक हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनका आचरण वैसा नहीं है। वो बोल कुछ रहे हैं, राजा के बारे में, राजा ने सभी के साथ ये स्थिति, सभी राजा ही आज की तारीख में हम बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। कलयुग में सभी पर लागू हो रहा है। तो इसीलिए बालक जो आता है हमारे पास वो देखता है कि गुरु जी बोल तो कुछ और रहे और कर कुछ और रहे, तो वो अपने आप ही सीख जाता है, उसको कोई सिखाने की जरूरत ही नहीं। परीक्षा में हम जब लिखते हैं भाई आदर्श बालक कैसा होना चाहिए, देखिए वो लिखता है प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना। लेकिन जब वास्तविक स्थिति होती है तो क्या होता है, तब वो सारी चीज़ें बदल जाती है। न वो जल्दी उठता है, न माता पिता को प्रणाम करता है, न भगवान को प्रणाम करता है, न कोई वो सच बोलता है। क्योंकि देखता है दिन भर में काम तो झूठ से चलता है, सच से तो उनका गड़बड़ हो जाती है। भाई होमवर्क वगैरह क्यों नहीं किया? अगर उसने सच बात कह दी आप इस कारण से नहीं किया, तो गुरु जी सीधे, और अगर उसने कोई बहाना कर दिया तो क्या करें, मम्मी जी बीमार थे इसलिए नहीं कर पाया, अच्छा वो बहुत बढ़िया, ऐसा उसको देखा झूठ बोलने से काम हो गया, बढ़िया।
आप उसको समझ में आ गया कि वो देखता है गुरु जी को, गुरु जी कैसे कहते हैं भाई, प्रधान जी पूछते हैं क्यों नहीं आए भाई, वो सब क्या करें, कल साहब थोड़ा सा बुखार हो गया था, जब भी वो बच्चे को मालूम है कि मेले में घूम रहे थे, देखा था मैंने। तो वही चीज़ वो सीखता है। और किताब से किताब में पढ़ा देंगे तो परीक्षा में उत्तर में वही लिखेगा, तो किताब में हमने बताया ना, वो बिल्कुल एकदम अधिकृत तौर पर लिखेगा, और उसको नंबर भी पूरे में से पूरे मिलेंगे। जैसे का नैतिक शिक्षा पढ़ा दी, उसने उत्तर भी लिख दिया, नंबर भी आ गए 10 में से 10, लेकिन आचरण में 10 में से 0। अब क्या करना? तो पद्धति तरीका वही है कि जो पहले के हमारे, जिसको हम शिक्षक कहते थे, गुरु कहते थे, है ना, यानी वो अपने आप को इतना ऊंचा उठा लेते थे कि उससे उनके बालक अपने आप ही सीखते चले जाते, तो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, कहना नहीं पड़ता था कि ये करो, उनको मालूम था कि गुरु जी करता था तो भी करना, आचार्य जी करता था तो भी करना, बस ऐसे खत्म हो गया। और इसीलिए समाज जो है वो देख रहे हैं, चलते 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 अब वहाँ आगे कल बड़ा दिख रहा है वहाँ सामने, तो और 12-15 में भोगना कितना वर्ष हुआ थोड़ा बात है ना। तो ये सब चीज़ों में क्या है, अभी वो चल रहा था सोशल मीडिया का, कोई व्हाट्सअप काम कर रहा था, अभी चल रहा था, थोड़ी देर पहले जब मैं निकला उससे 10 मिनट पहले, तो भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी था, वो इस विषय में बोल रहा था। तो प्रकृति में जितनी भी चीज़ है, कुर्सी है, चद्दर है, ये लाइट है, ये मकान है, ये पंखा है, ये डायरी है, ये फोन है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो कपड़ा है, चाहे खाना है, सब चीज़ एक बार उत्पन्न होने के बाद में उनकी प्रकृति क्या है, विकारी है, यानी वो सब नष्ट होने की ओर बढ़ रहे हैं। इसका इससे ज़्यादा उत्साह नहीं होगा, इससे धीरे धीरे उसी विकारी है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो कर सर्वप्रथम तो मैं ये नरेश जी भाई साहब से कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में जितना कर रहे हैं वो भी हमारे गुरुओं का आशीर्वाद ही है, इसमें कोई कम और कोई ज़्यादा वाली तो बात ही नहीं है। मैं आपको अपने समक्ष हमेशा एक श्रेष्ठ भ्राता के रूप में, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, अपने मन में एक श्रेष्ठ स्थान के रूप में देखती हूँ, हमेशा पूजनीय पाती हूँ। तो आपको इस अवसर पर बहुत बहुत प्रणाम। इसके बाद में इन सबसे भी जो हमें आज इस वातावरण में, इस अवसर पर प्रेरणा के जो हमारी स्रोत है गीता दीदी, इनको मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये कौन सा काम कर रही है ये मैं आपको एक बात के माध्यम से बताऊँगी। इससे पूर्व मैं आप सभी मानक जी, श्रवण जी, महेंद्र जी और समस्त शिक्षकों को बहुत बहुत नमन और प्रणाम करती हूँ। कल मैं मेरी बेटी आद्या को एक साइंस का लेसन पढ़ा रही थी, सेल, फॉर्मेशन ऑफ सेल। आप सभी जानते हैं कि हमारी शरीर की बायोलॉजिकली सबसे छोटी जो यूनिट है वो सेल है, और उसमें ऐसा उसकी पुस्तक में बताया गया था कि लगभग 200 प्रकार की जो टाइप्स ऑफ सेल्स है वो बॉडी के अंदर होते हैं, 200 टाइप्स। और सभी, क्योंकि हम लोग एक मल्टी सेलुलर, एक ज़्यादा सेल स्ट्रक्चर वाले हम लोग ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग, तो इसमें हर एक ऑर्गन के अंदर जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं उनकी अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। जो स्टमक के सेल्स हैं वो पचाने वाले काम के लिए पैप्सिन जैसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं, मसल के सेल्स हैं वो अलग काम करते हैं। एक जो बात जो मुझे बहुत ही आकर्षित किया जिस बात में, वो ये थी कि हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारे स्कल के जो मसल्स होते हैं, सिर के अंदर जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमेशा वॉलेंटरी होते हैं। वॉलेंटरी का मतलब ये है कि जब हम चाहेंगे तब वो काम करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा हाथ हिले तभी हम हाथ हिला सकते हैं, हम चाहेंगे कि हम उठकर बैठें तभी हम उठकर बैठेंगे। शायद हमारे टीचर्स या हम सब उसी कैटेगरी में कि हमने बच्चों को इसको एक आंसर की तरह से पढ़ा दिया होगा, समझा दिया होगा, लेकिन हम इसके आगे हम बच्चों को ये बताना भूल गए कि ये वॉलेंटरी, ऐसा वॉलेंटरी होता कैसे है। हम बच्चों को ये बताना भूल गए कि
आजकल के समय में बच्चों से या बड़ों से भी अगर हम ये कहें कि सुबह 5 बजे उठकर के आप कुछ ध्यान भजन योगा एक्सरसाइज कुछ कर लीजिए, तो शायद बड़े बड़े नहीं कर पाएंगे, छोटों की तो बात है। इसमें एक और उदाहरण है, अभी अभी गीता दीदी ने बात की थी महाभारत की, और आपने उस समय के जो कुछ प्रकरण सुनाए, इसी में एक किस्सा है। वो ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक प्रश्न उठा कि जो शिक्षाएं, जो ज्ञान कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, वही ज्ञान अगर दुर्योधन को दे देते तो इतना बड़ा युद्ध ही ना होता। ये भी एक बार ये भी चर्चा चली कि इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतने सारा नरसंहार हुआ, इतना सारा नुकसान हुआ धरती पर, तो क्यों नहीं ये शिक्षा उन्होंने दुर्योधन को ही दी। इस पर इसके जो आलोचक होते हैं, जो इसके टिप्पणीकार होते हैं, उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। और क्या उत्तर दिया है कि ऐसा नहीं था कि श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन को समझाने नहीं गए, उनको भी समझाने गए थे कि आप जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, आप ऐसा मत करो। जो इनका पांडवों का जो अधिकार है, उन्होंने तो बहुत कम मांग लिया था, उन्होंने कहा था मात्र 5 गाँव दे दो हमको, तो इसमें ही वो शांति करने को तैयार थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो देने को तैयार नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण ने उन्हें भी समझाने की कोशिश की थी, ऐसा नहीं था कि नहीं समझाने की कोशिश, उन्हें भी समझाने की कोशिश की थी। तब दुर्योधन ने क्या उत्तर दिया, शायद आप सब जानते ही होंगे। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि जाना भी ज्ञानम न प्रवृत्ति, तो मैं जानता अपन को व्यवहारिक शिक्षा देना, अनुसरण, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, अपन में कुछ नहीं, व्यवहारिक होना सुनेगा। मेरी से धन्यवाद और शांति। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो और समाज में अच्छी उन्नति करे और समाज के हित के लिए कार्य करे। शिक्षक दिवस महत्वपूर्ण दिवस है। आज के दिवस पर जो शिक्षकों को सम्मान मिलता है, मैं कहता हूँ वो बहुत कम सम्मान है। सम्मान इससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए, जगह जगह होना चाहिए। और समाज में जो सरकार सम्मान देती है वो तो बहुत कम है, सम्मान समाज में होना चाहिए। जो समाज में सम्मान मिलता है वही बहुत बड़ा सम्मान होता है। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य होता है, वो अपने कार्य को अंजाम देता है और समाज में अच्छे नौनियाल और होशियार जैसे समाज के लिए बच्चे को तैयार करता है। शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ड्यूटी होती है, वो कठिन मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उनका भुगतान बहुत कम मिलता है। शिक्षकों का दायित्व बड़ा है और शिक्षक जो भी आज समाज के लिए कार्य करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ज़्यादा संबंध में कितना कहता हूँ कि आज के दिवस के रूप में शिक्षकों का भविष्य उन्नत रहे, उज्जवल रहे, यही शुभकामना के साथ धन्यवाद। ओम शांति। परम आदरणीय गीता दीदी, श्रवणी जी साहब, जानवी जी साहब, नसराज जी, बाकी सामने बैठे भैया और बहनों, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो दीदी ने भी गुरु के बारे में बहुत बता दिया, नरेंद्र जी साहब ने बता दिया, मैम कीर्ति जी ने साइंस के बारे में बता दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि गुरु है वो छात्रों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु को कई तरह की उपाधि दी गई है। गुरु मोमबत्ती की तरह है, वो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। हेलो, आवाज
छात्रों को मिट्टी के समान माना गया है कि मतलब मिट्टी जो घड़ा बनाते हैं तो घड़ा तो सभी बनाते हैं गुबार, परंतु कलाकृति जैसे जैसे उसका भाव बढ़ता है, मटका तो सब बनाते हैं, जयपुर में कोई कलाकृति का मटका उसका भाव ज्यादा आता है। उसी प्रकार छात्र है वो शिक्षक की गोद में होता है। जैसे माता बच्चे को गोद में कैसी परवरिश करती है, तो छात्रों को भी विद्यालय आने के बाद गुरु इस तरह परवरिश करे कि वो आगे उच्च स्थान प्राप्त करे। उस समय उस गुरु को याद किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि विद्यमान में जो राजपुरोहित है एडवोकेट मंचाराम जी पुरोहित, उनके बच्चों को अक्षर से मैंने सिखाया था। कृष्णाराम जी गोदारा जैन साहब है, महिपाल गोदारा वो ITI में फर्स्ट आया, उसको मैं मेरी गुरु की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो मंचाराम जी की लड़की है एकता पुरोहित, वो हाईकोर्ट गुजरात हाईकोर्ट के अंदर रीडर के पद पर है और अभी वो जजगीर की तैयारी कर रही है। उसका छोटा भाई है, उसका नाम है पुरोहित, वो तिरुपति बालाजी से MBBS कर रहा है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी तरह सभी गुरु जी को कहता हूँ कि इसी तरह आज मैं आपको मैंने दीदी ने मेरे को यहाँ में सम्मान दिया, मेरे को बहुत खुशी हुई। सभी को धन्यवाद। सारे जो साथी लोग और मैंने आप सबको पहले तो धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर से शांति से सुना। बहुत सौ के काम होता है, काम को भी रोकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार मैं मेरी तरफ से व्यक्त कर लेता हूँ। शिक्षक दिवस है, पहले तो मेरे सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत नमन बधाई। इस अवसर पर शिक्षक वह एक महान मानव होता है जो अज्ञानी जो बालक है उस बालक में क्या अंतर्निहित है उन सभी भावनाओं को बाहर निकालता है और उसके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन देता है। ऐसा वो शिक्षक होता है। वो पढ़ने में भी निर्वाण का रास्ता ढूंढ लेता है, वो शिक्षक होता है। यहाँ मेरा प्रथम अवसर आने का बहुत अच्छा लगा, शांति मिली। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी विद्वान साथियों को मेरा प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कुछ बचा नहीं और कुछ कहने को, फिर मैं एक छोटा सा टॉपिक कहना चाहूँगा कि जैसे द्रोणाचार्य अर्जुन कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे थे तो सभी को बुलाया और जब परीक्षा की घड़ी आई तो सबको बोला कि परीक्षा लेना शुरू किया। एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक चिड़िया को बांध दिया और कहा इस चिड़िया की आंख भेदनी है आपको। सभी शिष्यों का नंबर लिया और गुरु ने पूछा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि मेरे को तो एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा, और कहा मेरे को एक कबूतर दिखाई दे रहा, किसी ने कहा कि मेरे को चिड़िया की टांग दिखाई दे रही, कोई कहा मेरे को फल दिखाई दे रहे। सब ने अलग अलग अपना उत्तर दिया। अंत में अर्जुन का नंबर आया और अर्जुन को पूछा कि आपको क्या दिखाई दिया, कि बस मेरे को तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही, चिड़िया की आँख। बिल्कुल राइट आंसर आपका, तो भेजो। जैसे ही ध्यान करके अर्जुन ने चिड़िया की तरफ और उसकी आँख का ध्यान करके भेजा तो चिड़िया की आँख का निशाना सटीक बैठ गया। आज शिक्षक वर्ग का भी यही हाल है। बच्चे स्कूल में आते हैं लेकिन उनकी जो वास्तविकता है उसके बारे में पता नहीं क्या सीखना है और क्या ज्ञान देना है। उनको वास्तविकता का एहसास कराओ, वास्तविक ज्ञान को उनको एक स्ट्रॉन्ग विकास करो। उसका समाज का निर्माण तभी होगा जब हम बच्चों को वास्तविकता का ज्ञान देंगे। और यहाँ मेरे को बहुत अच्छा लगा, शांति महसूस हुई है और मन करता है कि यहाँ बार बार आते रहे। और आज शिक्षक दिवस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें सबको मिलकर बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं और उनके विकास में हमारा सहयोग करें। स्कूल जाएं तो हम अपना पूरा जितना बन सके वहाँ अपना पूरा समर्पण दें। ये नहीं कि वहाँ बैठ के आ जाए या 2 गप्पे करके आ जाए। चाहे तो पूरा उनको सहयोग दे, बच्चों को समझाए, उनके माता पिता को भी समझाएं कि बच्चों पे ध्यान दे। इतना कह के मैं को आदरणीय नरेंद्र भाई को प्रणाम और उपस्थित सभी भाई। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में पहले तो सभी शिक्षक हैं अपने आप में। शिक्षक का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ शिक्षा ही दे। शिक्षक हमेशा शिष्य होता है। सच्चा शिक्षक वही है जो
अपने आसपास के वातावरण से और अपने मिलने वाले बच्चों से भी जो शिक्षा ग्रहण कर सकता है, वही उसी मायने को, उसी का अनुसरण करके मैं अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मेरे लिए विमान में सबसे बड़े मार्गदर्शक कोई अगर मुझे भीतर तक जिसने छुआ है तो गीता दीदी है। गीता दीदी से मिलने के बाद करीब मुझे 15 साल लगे इनसे मुतासिर होने को। मुतासिर उर्दू शब्द है, इसमें फेस टू फेस दिल मिलना। इनको मैं देखती थी, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी कि मैं इनके पास बैठूँ, बात करूँ, लेकिन बच्चे, जिम्मेदारियाँ, घर की इतनी ज़्यादा डिस्टेंस, ये जब मिलते थे तब 2-3 दिन दिमाग काफ़ी खराब रहता था। मैं जाके मिलूँ। एक हिचकिचाहट हुई थी। दूसरा, मैं खुद ही अपने आप को थोड़ा सा झिझक वाली महिला थी, जो अकेले कहीं जाने में हमेशा झिझक करती हूँ, अभी भी करती हूँ, ये मेरा थोड़ा स्वभाव है। लेकिन मेरी माता जी आई हुई थी और उनको थोड़ा सा मानसिक संबल की जरूरत थी, तो गीता बहन ने ही हमें बुलाया कहीं मातृशक्ति दिवस पर, तब जाके मैं इनसे खुली। और फिर तो इतना खुली, छुट्टियाँ चल रही थी कि हम शाम को रोज यहाँ आते थे, 1 घंटा इनकी बातें सुनते थे। और जो रिलीफ जो होता है, तूफान के बाद जो रिलीफ होता है, जो एक मानसिक शांति होती है, वो इनकी बातों में, इनके अनुभवों से हमें महसूस हुआ। मैं ही नहीं, मेरी माता जी 63 ईयर्स की हैं, वो भी इनको रोज याद करती है। रोज जब भी बात होती है वो कहती है कि मैं वहाँ आऊँगी तो जरूर मिलूंगी, उनके पास बैठने से शांति मिलती है। तो मेरे लिए तो शिक्षक ये हैं विमान में। बाकी मेरे जो सभी भाई बंधु बड़े हैं जिनसे मैंने सीखा है, वही मेरे शिक्षक है। तो इसके लिए मैं गीता बहन का ऋण कभी चुका नहीं पाऊँगी। और जीवन में आगे भी मुझे इनका मार्गदर्शन की काफ़ी ज़रूरत है और ज़रूरत आवश्यकता पड़ती रहेगी। और ये कभी मना नहीं करते। इनका चेहरा, इनके हाव भाव, उसको देखते ही पेन रिलीफ हो जाता है, पेन रिलीज हो जाता है, या टेंशन मुक्त हो जाते हैं। तो इसके लिए तो मैं आपकी जिंदगी बराबर ही रहूँगी। दूसरा है, मैं एक शिक्षिका हूँ, गणित पढ़ाती हूँ। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो छात्राओं को पढ़ाने का अवसर मुझे मिला है, सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है अभी, वो जीवन नैतिक मूल्य ज़्यादा जरूरी है। कोई यही नहीं है कि शिक्षा ग्रहण करके आप कोई डिग्री हासिल करें। बच्चों को सिर्फ डिग्री हासिल करने लायक या किताबी कीड़ा बनाने के लायक नहीं समझना चाहिए। बच्चों को भी ज़रूरत है वैल्यू बेस्ड शिक्षा देना। नैतिक मूल्य का एक सब्जेक्ट लगता है, लेकिन उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, मोरल वैल्यूज के, तो बच्चे उसको लाइटली लेते हैं। बच्चे उस बुक को हम टच नहीं करते। हम लाइब्रेरी से जो किताबें लेते हैं वो वापस ऐसी ही जाती है, बच्चे उसको नाम तक नहीं लिखते अपना। क्यों? क्योंकि उसके नंबर नहीं जुड़ते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ के नंबर जुड़ेंगे उसी को बच्चे पढ़ेंगे। तो जो वैल्यू जो अपन डेवलप करना चाहते हैं, माँ बाप इसलिए स्कूल विद्यालय पैसे देकर विद्यालय के भरोसे कर जाते हैं कि चलो हम घर का काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे, कमाएंगे, और बच्चे हैं और टीचर्स के हवाले हैं। टीचर्स की भी काफ़ी मजबूरी होती है, उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है, विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक स्टूडेंट पे टीचर ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अगर ध्यान देकर परिवर्तन किया जाए तो न बल्कि शिक्षक उत्प्रेरित करेंगे बच्चों को। माँ बाप भी इस धारा में शामिल होकर, माँ बाप भी पेरेंट्स की सहयोग करेंगे। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। एक नजर के प्यासे नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया
आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। तेरे